हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 की एग्ज़ाम डेट्स यहाँ पे एसएससी के द्वारा अनाउंस कर दी गई हैं। आपकी एसएससी सीजीएल टीयर 2 2024 का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 18, 19 और दोस्तों 20 जनवरी को यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। अब दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 2 की यहाँ पे डेट्स अनाउंस होने के साथ ही ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहाँ पे सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा, यानी कि एक दो दिन में सीजीएल टीयर 1 का भी रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतने दिन निकल चुके हैं, सीजीएल टीयर 1 के रिजल्ट का अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। अब कैंडिडेट के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे कब तक जारी होगा, रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पे क्या रह सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और किस शिफ्ट को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, और शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की हम बात करने वाले हैं, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो आप कट ऑफ के ऊपर आपके मन में जो संशय है वो ये वीडियो देख के आपके मन में सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल 2024 में जो टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं अभी। तो दोस्तों, कुछ 16,000 प्लस वैकेंसीज़ आपकी अभी इस समय एसएससी सीजीएल में मौजूद हैं। अब दोस्तों, वैकेंसीज़ इंक्रीज़ होने का कोई ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस तो एसएससी के द्वारा जारी हुआ नहीं है, लेकिन दोस्तों अभी तक की जितनी भी भर्तियाँ साल 2024 में यहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी, हाल ही में एसएससी सीपीओ भर्ती में भी वैकेंसीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है, और दोस्तों सीएचएसएल में भी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं आपकी। और दोस्तों, जो तमाम भर्तियां थी उनमें वैकेंसीज में इंक्रीजमेंट यहां पे देखने को मिला है। तो दोस्तों, उस आधार पर यदि बात की जाए तो यहां पे एसएससी सीजीएल 2024 में भी आपकी वैकेंसीज यहां पे बढ़ने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आपकी वैकेंसीज यहां पे इंक्रीज हो सकती हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कितने यहाँ पे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था साल 2024 का टीयर 1। तो दोस्तों, साल 2024 टीयर 1 में जो टोटल अटेंडेंस रही थी वो 49.34% यहाँ पे टोटल अटेंडेंस इस बार देखने को मिली थी। और तो दोस्तों, लगभग 18 या 19 लाख लोगों ने आपका यहाँ पे एग्ज़ाम यहाँ पे टीयर 1 के एग्ज़ाम में उपस्थित हुए थे। अब दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के लगभग आधे कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित हुए थे टीयर 1 के एग्ज़ाम में। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के लेवल की। तो दोस्तों, लेवल का पता जो एवरेज शिफ्ट वाइज एवरेज यहाँ पे स्कोर निकल के आया है उसके आधार पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट की बात की जाए तो दोस्तों, डिफ़िकल्टी के लेवल में आपकी जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही थी साल 2024 टीयर 1 की, तो दोस्तों 17 सितंबर की शिफ्ट 3 सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी रही थी। हार्डनेस लेवल आप देख सकते हो, शिफ्ट वाइज हमने इनको सेट किया हुआ है, हार्डनेस लेवल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट आपकी रही थी 17 सितंबर की शिफ्ट 3, जिसमें कि एवरेज स्कोर आपका 123.66 यहाँ पे निकल के सामने आया था। इसके बाद में दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने हर शिफ्ट का एवरेज स्कोर लिखा है, साथ ही उसका जो हार्डनेस लेवल है वो उसके सामने लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका कितना यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है और कितना यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किस शिफ्ट को यहाँ पे मिलने वाला है। वो सब आपको जो ये हमने ऑर्डर सेट किया है ये सभी शिफ्ट का, तो दोस्तों उसके आधार पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन में आपकी शिफ्ट को कितना यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर ली जाए तो जो सबसे ईजी शिफ्ट रही थी साल 2024 टीयर 1 की, तो दोस्तों 143 नंबर के साथ यहाँ पे एवरेज स्कोर 143 निकल के सामने आया है। 23 सितंबर की शिफ्ट 2 यहाँ से सबसे ईजी शिफ्ट यहाँ पे रही थी, जो कि हार्डनेस लेवल में सबसे अंत में है, यानी कि सबसे ईजी शिफ्ट आप इसको बोल सकते हैं 23 सितंबर की शिफ्ट 2 को। अब दोस्तों,
हार्डनेस लेवल के अकॉर्डिंग हमने शिफ्ट को देख लिया है। अब दोस्तों कितने गुना कैंडिडेट, अब आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है कि कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि पिछली तमाम भर्तियों में यहाँ पे जो वैकेंसीज इंक्रीज हो रही हैं उसको देखते हुए एसएससी टीयर 1 में यहाँ पे लगभग 11 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहा है। तो दोस्तों उसके आधार पर यदि अंदाज़ा लगाया जाए तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आपके लगभग यहाँ पे 12 गुना कैंडिडेट टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम भी 3 दिन चलने वाला है और ऑल ओवर इंडिया में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपके लगभग 12 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करवाया जाएगा टीयर 2 के लिए। लेकिन दोस्तों हम एसएससी के पुराने ट्रेंड के आधार पर बात करें तो एसएससी मेनली 10 गुना कैंडिडेट को ही टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट करता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात कर लेते हैं, जो कि यहां पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद में यदि इतना स्कोर आपका बन जाता है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के ये आपका यहां पे कट ऑफ जाने वाला है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यदि यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में यदि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो दोस्तों 135 प्लस माइनस 4 का वेरिएशन ले सकते हो। ये यूआर का कट ऑफ साल 2024 टीयर 1 में रहने वाला है। फिर दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो दोस्तों ओबीसी और यूआर में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों यदि ओबीसी में 132 प्लस माइनस 4 का वेरिएशन ले सकते हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इतना कट ऑफ ओबीसी का यहां पे जा सकता है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 129 प्लस माइनस 4 का वेरिएशन ले सकते हैं, इतना कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के यहां पे जा सकता है। फिर दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में 112 प्लस माइनस 4 का वेरिएशन ले सकते हो। बाकी एससी कैटेगरी में 112 यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के इतना कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। फिर दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यदि एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एसटी कैटेगरी में 102 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है, प्लस माइनस 4 का वेरिएशन ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ का आइडिया हमने बताया है आपको, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के का है कि यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका इतना कट ऑफ फाइनली जा सकता है सीजीएल टीयर 1 में। अब दोस्तों रॉ स्कोर के बेसिस पे यदि हम बात करें तो किन कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट है कि हमारे तो इतने कम मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं, हम टीयर 2 की तैयारी करें या नहीं करें। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जो इस डाउट में अभी जी रहे हैं तो दोस्तों उनको एक बार क्या करना चाहिए, उनको यहाँ पे शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर यहाँ पे देखना चाहिए और आपको अपनी शिफ्ट को यहाँ पे देखना चाहिए कि आपकी शिफ्ट में कितना एवरेज स्कोर निकल के सामने आया है। बाकी जो ये एवरेज स्कोर के बेसिस पे हमने इनको जो इनकी हार्डनेस के लेवल पे इनको सेट किया है, तो इसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे एसएससी करने वाला है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे अभी डाउट में है तो दोस्तों वो एक बार इस लिस्ट को जरूर देखें वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी शिफ्ट के यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना इंक्रीमेंट आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है मार्क्स का। तो दोस्तों हम रॉ स्कोर के बेसिस पे यदि बात करें तो यूआर में यदि कैंडिडेट के 125 भी यहाँ पे रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों ओबीसी में भी आप सेम स्कोर लेके चलिए, 125 के आसपास यदि आपका स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। टीयर 1 आपका निश्चित रूप से यहाँ पे क्लियर होने वाला है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि 120 प्लस या फिर इससे 1-2 नंबर भी कम आपके बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि 107 से ज़्यादा आपका यहाँ पे रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि आपका 95 प्लस स्कोर यहाँ पे रॉ स्कोर बन जा रहा है और थोड़ा बहुत भी इससे कम है तो आपको टीयर 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो हमने कट ऑफ बताई है वो रॉ स्कोर के बाद में कुछ खास ज़्यादा हमने कट ऑफ नहीं बताई है, इतनी ही कट ऑफ की जाने वाली है एक्चुअल में। अब दोस्तों इसके बाद में जो सब कैटेगरीज यहां पे निकल के सामने आती हैं, तो यदि आपके यहां पे 80 प्लस भी आपका रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस बार जो वैकेंसीज में
जो लगभग 12 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जो ये हमने आपको कट ऑफ बताई है, ये हमने ऑलमोस्ट 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के आधार पे यहाँ पे बताई है। और जो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हमने आपको ये कट ऑफ बताई है, और दोस्तों विदाउट नॉर्मलाइजेशन भी हमने आपको एक मार्क्स का आइडिया दे दिया है। यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। अब दोस्तों कट ऑफ के बाद में हम बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे कब तक जारी हो सकता है। तो दोस्तों रिजल्ट को लेके यदि कोई खबर निकल के सामने आ रही है तो दोस्तों रिजल्ट आपका नवंबर माह में तो निश्चित रूप से नहीं आएगा। आपका नवंबर निकल गया है ऑलमोस्ट, आज 30 नवंबर है, आज तक आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं हुआ है। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था। तो दोस्तों मेनली होता क्या है कि जब आपकी सीजीएल टीयर 2 की डेट्स आती हैं तो उसके 30 या 35 दिन पहले या फिर 25 दिन पहले, 20 या 25 दिन पहले आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाता है टीयर 1 का। तो दोस्तों उस आधार पे यदि बात की जाए तो आपका जो एग्ज़ाम है 18, 19 और 20 जनवरी को यहाँ पे आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों हम एक मार्जिन लेके चलते हैं कि यदि 35 दिन पहले भी आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी होता है या फिर 40 दिन पहले भी आपका रिजल्ट जारी होता है तो दोस्तों आपका रिजल्ट यहाँ पे दिसंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पे जारी हो सकता है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट के जारी होने की संभावनाएं रहेंगी। अदरवाइज आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी नहीं होता है तो दोस्तों 13 दिसंबर तक या फिर उससे पहले पहले आपका रिजल्ट यहाँ पे निश्चित रूप से जारी हो जाने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट जिनका हमारे द्वारा बताए हुए स्कोर के आसपास यदि स्कोर बन रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 13 दिसंबर आने में अभी बहुत समय है। एक एक दिन भी यदि आपका निकलता है तो वो आपकी तैयारी में ये लगा लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए एक एक दिन आपका। तो दोस्तों यदि आपका हमारे द्वारा बताए हुए स्कोर के आसपास स्कोर बन रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। और रिजल्ट के बारे में हमने आपको बता दिया है कि 13 दिसंबर या फिर उससे पहले पहले आपका टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाएगा और आप ऑफिशियली चेक कर पाओगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।